सो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर एमबीबीएस बुक्स यू नीड टू गो विथ इन द सेकंड ईयर एमबीबीएस, जिसकी वजह से आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी अच्छे से एक्सेल करोगे और आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। जो इंडिया में मोस्टली प्रेफर्ड बुक्स हैं फॉर सेकंड ईयर एमबीबीएस, आई विल बी शेयरिंग दोज। और जो मैंने यूज़ नहीं किए एंड जो मैंने यूज़ किए एंड जो ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज विथ यू। So stay till end in this video. I hope this video is gonna very helpful for you for your second year MBBS. Now let's go on the table and share with you those books. So now let's get with the first book. पहले हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में सबसे प्रेफर्ड और मोस्टली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड थ्रू आउट द कॉलेजेस ऑफ इंडिया जो बुक हैं, दैट इज़ एसेंशियल्स ऑफ फार्माकोलॉजी बाय के.डी. त्रिपाठी सर। ये बुक बहुत ही वास्ट बुक है और इसमें हर एक ड्रग से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हर एक ड्रग के रिलेटेड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, यूजेस हैं एंड इंट्रैक्शंस हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो दिया हुआ है। और जो ऑब्सोलीटेड ड्रग्स हैं उनका भी दिया हुआ है और ये भी लिखा है कि क्यों दिया हुआ है। Although this book contains every bit of information, but at the time of examination ये बुक आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जाम के टाइम पे कोई इंसान रिवाइज नहीं कर पाएगा। सो फॉर द एग्जाम पर्पस दिस इज़ फॉर बोथ, फॉर यूर गेनिंग नॉलेज फॉर पीजी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। बट अगर आप एग्जामिनेशन पर्पस के लिए सेपरेटली जा रहे हो तो शॉन बाग एक बुक है जो एग्जाम स्पेसिफिक हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो इसके लिए अगर आपको यही एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करना है फ्रॉम द बिगनिंग, आपको इसी को ही पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक आपके लिए एक रूल बन जाता है, तो इस बुक से आपको नोट्स लेने पड़ेंगे, तभी आप एंड में जाकर इसको यूज़ कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज़। सो दिस इज़ अबाउट फार्माकोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट बुक जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है दैट इज़ रॉबिन्स एंड कोट्रान। तो रॉबिन्स एंड कोट्रान की जो मेन बुक है उसमें आपके 2 वॉल्यूम्स मिलेंगे, बट मैंने वो यूज़ नहीं की थी। मैंने इंटरमीडिएट रॉबिन्स यूज़ की थी जो एक सिंगल वॉल्यूम में आ जाते हैं। दैट इज़ रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी जो फर्स्ट साउथ एशियन एडिशन है, तो ये मैंने यूज़ किया था। तो इसमें आप देख सकते हो सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, अच्छे से दिए हुए हैं। एंड मैंने ज़्यादा आई कैन से दैट रॉबिन्स से नहीं पढ़ा था, जहाँ जहाँ पढ़ा था उतना ही पढ़ा था। बट दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, इसमें बहुत अच्छी नॉलेज दी हुई है। बट यहाँ पर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है जो हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो ये बुक पढ़ने में उसके प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम आ गई थी पढ़ने में। सो फॉर दैट आई यूज द रिव्यू ऑफ दिस, I got the concise book which I used for both to study as well as for the examination. So that was this book, that is concise pathology for examination purpose. It is published by Gitika Khanna भट्टाचार्य। तो ये भी मैंने इसको जब देखा ना, तो ये भी रॉबिन्स जैसी बुक है, रॉबिन्स के ही कंसाइज पॉइंट्स लिए हुए हैं, बट ये एग्जाम फॉर्मेट में बनाई हुई है। देन आई फाइनली रिग्रेट नहीं किया कि मैंने इस बुक को यूज़ क्यों किया, क्योंकि जब मैं कंपैरिजन में जाता था आई वाज गेटिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सेम नॉलेज जो कि रॉबिन्स में है। तो ये था रिगार्डिंग पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में इसके अलावा आप फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़ यू कैन गो विथ हर्ष मोहन एंड रामदास नाइक्स बुक जो है एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ये 2 यूज़ किए थे। नाउ टॉकिंग अबाउट लास्ट बुक जो कि मेन बुक है सेकंड ईयर एमबीबीएस के लिए, दैट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो मैंने बुक यूज़ की थी दैट इज़ एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि अपूर्वा शास्त्री सर ने लिखी है। सो मैंने ये यूज़ की थी एंड इट्स अ वेरी ईजी बुक। इसमें बहुत अच्छी ल्यूसिड लैंग्वेज दी हुई है, बहुत आसानी से आप यहाँ पर किसी भी कंसेप्ट को समझ सकते हो। और यहाँ पर जो बैक्टीरियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और वी कैन से माइकोलॉजी एंड वायरोलॉजी है ना, वो इंटीग्रेटेड दी हुई हैं सो दैट यू गेट अ वाइडर व्यू ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड चीज़ें दी हुई हैं, पैरासिटोलॉजी इंक्लूडेड। इससे पहले यहाँ पर पैरासिटोलॉजी सेपरेट बुक आती थी, अब वो भी इसी में इंक्लूड किए हुए हैं सो दैट हैव अ गुड इंटीग्रेशन। इसके अलावा एक और बुक है जो ये बहुत आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो एंड वी कैन से इट हैज़ अ गुड नॉलेज फॉर पीजी एग्जामिनेशन एज वेल। इसके अलावा एक और बुक है जो आप यूज़ कर सकते, जो आई कैन से द पास्ट टाइम्स में प्रेफर किए जाते थे अप टू 2017-18, दैट वाज बी वाजा में बैक्टीरियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, वायरोलॉजी एंड जो दैट्स माइकोलॉजी ना, वो सेपरेटली दिए हुए थे, दे वर नॉट इंटीग्रेटेड। सो दीज आर ऑल द 3 main books that was for microbiology. This is from my side a golden standard book for pathology, that's Robbins and Cotran, and for pharmacology you shall go with के.डी. त्रिपाठी। इसके अलावा 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं इन द सेकेंड ईयर, दैट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड कम्युनिटी मेडिसिन। उनके रिगार्डिंग सेपरेटली मैं वीडियो में बताऊंगा, बट दीज आर द 3 main books you need to buy at the earliest to start study second year MBBS. So thank you for watching this video.